दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने बहुत दिनों के बाद ज़बरदस्त आज तेज़ी बताई है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये जो तेज़ी बनी है इसके पीछे रीज़न क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या आप जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से बहुत नीचे है। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, लगातार कंपनी अपने डेट को कम कर रही है और पावर सेक्टर में एक के बाद एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी सक्रिय है क्योंकि इनका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है विष्णुप्रिया का, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट है। ऐसे में क्या जेपी पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है और क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए? मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक नई रिपोर्ट जो जारी की गई है वो उत्साहवर्धक है और ऐसे में क्या जेपी पावर जैसे पावर सेक्टर के एक छोटे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात कर लें। इसमें 11 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 20.28 पर, क्लोजिंग कल 20.02 के आसपास थी। इंट्राडे में 20.21 का लो भी बना, यानी देख सकते हो कि पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत हुई और 21.79 का इंट्राडे का इस समय हाई बनता हुआ दिखाई देगा और स्टॉक ऊपर के लेवल के आसपास ही है। 21.38 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 6.79% की शानदार तेज़ी है। तो जेपी पावर आज बहुत ही बेहतर कर रहा है। वैसे आप देख सकते हो इसका 8.35 52 वीक का लो है लेकिन हाई 24 का है। फिलहाल ऊपर के लेवल से अगर आप देखें तो स्टॉक अभी भी आपको लगभग 2.5-3 रुपये नीचे दिखाई देगा, यानी इस समय एंट्री की जा सकती है। इसका ऑल टाइम लो रेंज है 35 पैसे का जो कोविड काल में आया था और इसकी जो हाई अगर आप देखें तो 143 के आसपास जो 2008 के पहले थी, जब पूरी तरह से मार्केट क्रैश नहीं किया था लेमन ब्रदर्स की वजह से। उसके पहले स्टॉक 150 के आसपास ट्रेड करने था, वो दिखाई दे रहा था। तो ये अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक है, इसको हम कह सकते हैं। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 17 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। आज अभी बाजार शुरू है 10 बजे के आसपास ही 10 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे जेपी पावर आ गया। इसने कमाल कर दिया, आज नंबर 1 बन चुका है जेपी पावर और ये बहुत दिन के बाद हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी है। तो जैसे कि Q2 कंप्लीट हो चुका है, जल्दी ही Q2 का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। इसके पहले यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने अपने जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, उनकी तरफ से जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया उसको अटैच किया है। तो ये इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है और जितने भी आप देखें तो जो फिजिकल शेयर या आप डीमेट में जो शेयर है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी वही उठाते हैं। तो यहाँ पे उनकी तरफ से कहा गया है कि जो फिजिकल रूप से जो शेयर थे वो उनके सामने उनको दिए गए थे, उसको डीमेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। यानी जो फिजिकल रूप से जो पहले शेयर थे शेयरधारकों के, वो अब डिजिटल रूप से डीमेट अकाउंट में रहेंगे और जो फिजिकल रूप से जो सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब वो टोटली अगर आप देखें तो अब वो डिजिटल कॉपी के रूप में रहेंगे और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है नोटिस के माध्यम से और अलंकित ने उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है। अब जेपी पावर का स्टॉक आज लगभग 7% दौड़ा इंट्राडे में, जबकि पावर इंडेक्स भी 1.6% की आज तेज़ी दिखा चुका है, काफ़ी बेहतर किया है। अब आप देख सकते हो कि यह स्टॉक काफ़ी बेहतर कर रहा है। जेपी पावर की जो प्राइस 21.3 के आसपास 7% की तेज़ी के साथ, तो बीएसई पावर इंडेक्स देखें तो 8422 के आसपास, जहाँ पे 1.6% की तेज़ी है। दूसरे अगर आप देखें पावर इंडेक्स के टॉप के अंदर आप देखें तो आपको टोरेंट पावर दिखाई देगा, जहाँ पे 8.6% की ज़बरदस्त तेज़ी है और सीमेंस में 3.3% की तेज़ी है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन यहाँ पे 0.9% डाउन है और एनटीपीसी 0.2% डाउन है। तो पावर इंडेक्स में तेज़ी के बावजूद भी ये कुछ लूज़र है। अब जेपी पावर की बात कर ले तो ये स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया है, ये समझ सकते हो आप। पिछले एक साल में जो 9 रुपये के आसपास स्टॉक था वो 21 तक पहुंच चुका है, यानी इस तरह से देखें तो इसका जो रिटर्न है वो 134% पॉजिटिव है, काफ़ी बेहतर किया है। करीब 12 रुपये का जंप दिखा है स्टॉक ने पिछले एक साल में। और इस दौरान पावर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे करीब 88% का हमने शानदार रिटर्न देखा है, तो पावर इंडेक्स भी बेहतर कर चुका है।
अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो क्वार्टर टू भी आने वाला है। अगर हम बात करें क्वार्टर वन की, नेट प्रॉफिट में 81.9% की ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली थी, जो 3,485 मिलियन रुपीज़ के आसपास था जून 2024 में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले एक साल पहले जो प्रॉफिट था वो 1,917 मिलियन रुपीज़ के आसपास था, तो काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला। नेट सेल्स की भी बात करें यहाँ पे 2.7% की वृद्धि देखने को मिली, जो 547 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 17,078 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो रिवेन्यू प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहा है क्वार्टर वन का। आशा करें इस बार क्वार्टर टू उससे भी बेहतर हो सकता है। पूरे साल की बात करें तो मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी का जो प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा है। करीब 1744% का ज़बरदस्त जंप प्रॉफिट में देखने को मिला, जो 10,220 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जबकि फाइनेंशियल 2023 में ये मात्र 554 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, उस हिसाब से क्लियरली देख सकते हो। रेवेन्यू में भी 16.9% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 67,628 मिलियन रुपीज़ के आसपास है। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो कंपनी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और नतीजा है कि शेयर की प्राइस भी बढ़ी है। लेकिन पिछले कई समय से स्टॉक इस समय दबाव में था, अब इसमें फिर तेज़ी की संभावना बनने लगी है और जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ने लगा है, वॉल्यूम टॉपर बना है, ये स्टॉक यहाँ से दौड़ सकता है। अब ये जो मोतीलाल ओसवाल ने जो नई रिपोर्ट जारी की है कि इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसमें 40 ट्रिलियन रुपीज़ के निवेश की यहाँ पे संभावना बन रही है, क्योंकि आने वाले समय जो पावर कंजम्पशन है वो तेज़ी से बढ़ेगा, तो बहुत सारे निवेश की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो मोतीलाल ओसवाल ने जो रिपोर्ट जारी की है, करीब 34 ट्रिलियन रुपीज़ का निवेश पावर कैपेसिटी को बढ़ाने में, और बाकी का जो है वो पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए और स्मार्ट मीटरिंग के लिए खर्च होगा, क्योंकि लगातार पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डाटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन में एनर्जी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इंडिया की इस समय दो देख सकते कि 7% के आसपास वृद्धि देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का जो यहाँ पे इन्होंने एक प्रेडिक्शन किया है कि 2035 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डाटा सेंटर ये पावर कंजम्पशन के सबसे बड़े जरिया हो गया और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में भी पावर की सब ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा डाटा सेंटर्स में बहुत सारी बिजली खपत होती है और इसको पूरा करने के लिए ऊर्जा के दोनों स्रोत की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हो या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल्स हो, क्योंकि ये ग्रोथ आगे भी बढ़ती रहेगी। तो मोतीलाल ओसवाल कहना है कि बिल्कुल चाइना के जैसे इंडिया के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और तेज़ी से बढ़ना और उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे निवेश की अभी से तैयारी करनी होगी। सरकार को बहुत सारा प्राइवेट प्लेयर से भी निवेश लाना होगा, यानी इस सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना है। अब जेपी पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी और परंपरागत ऊर्जा दोनों में ही काम करती है, तो उसको सीधा फायदा होगा ही। कंपनी आने वाले समय बेहतर करेगी। यहाँ तक कि नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि 2030 तक पावर डिमांड पीक पर होगी और कोल डिमांड भी पीक पर होगी, यानी कोल डिमांड की भी कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा उसको पूरा करने में लिए रिन्यूएबल एनर्जी पूरी तरह से अभी भी उसका योगदान कम होगा, क्योंकि उसमें कुछ चैलेंजेस है। चाहे जैसे कि सोलर एनर्जी ले ले तो रात को बिजली का निर्माण नहीं कर पाते, उसके लिए धूप चाहिए। विंड एनर्जी उसको बहुत ज़्यादा हवा की ज़रूरत है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट है जो 24 घंटे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और इसीलिए आने वाले समय बेहतर कर सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है जेपी पावर जैसे शेयर में दाव लगाने का। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ करीब 8 पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देखें इसमें जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म के हिसाब से देख दो, जो उसकी प्राइस है वो बेहतर रही है और कंपनी का जो TTM EPS ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा है और EPS ग्रोथ भी लगातार बढ़ रहा है। तो वीकनेस भी है कुछ यहाँ पे, जैसे कि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो उसमें कमी कुछ आई है और कंपनी के जो प्रमोटर के जो गिरवी शेयर वो ज़्यादा है। तो ये दो वीकनेस है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 8 है। और इसके अलावा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी है, जैसे कि आप देखें तो पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी लगातार स्टॉक की प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और करंट जो TTM-P रेशियो है वो लेस देन 3 है, 5 ईयर के और 10 ईयर के हिसाब से। P रेशियो के हिसाब से P रेशियो कमी है और काफ़ी अच्छी रिकवरी हुआ है 52 वीक के लो से। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू ही है, कोई भी थ्रेट्स नहीं है। ऐसे में निवेश का बिल्कुल जरिया बनता है। और आप देखें तो अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड ने भी बहुत अच्छी खरीदारी की है। करीब 5 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है जेपी पावर में, सिर्फ 1 म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है। ये सबूत है कि स्टॉक आने वाले इसमें कमाल कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका अच्छा है कि जेपी पावर अब जब तेज़ी के दौर में आ चुका है तो निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।